ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगने लगा है। कभी कभी मैं आधी रात में उठ जाता हूँ और मुझे अंधेरे से डर लगता है। ऐसे लगता है मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, मुझे घुटन फील होती है घर में और बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, जैसे कभी भी कुछ भी हो जाएगा। मुझे डेथ का डर नहीं है, बस अंदर से अजीब डर है। उत्तर है, देखो, डर लगता है इसका मतलब हमारे अंदर व्यर्थ और नेगेटिव से ऐसे रसायन, बायोकेमिकल्स और हार्मोन्स उत्पन्न हुए हैं जिससे ब्रेन में जैसे शॉर्ट सर्किट होना शुरू होती है, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प हमारे अंदर रसायन उत्पन्न करता है और उस अनुसार हमारी सिस्टम काम करती है। सेल्स, हार्मोन्स, न्यूरॉन सब हमारे संकल्पों पर आधारित है। तो ये जो डर लगता है तो उसका मतलब यह हुआ कि ये नेगेटिविटी या व्यर्थ से ये इतना डाउनलोडिंग नहीं हो रहा है और उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको पहले तो चेक करना है सारा दिन आपकी दिनचर्या मनचर्या कैसी है, योग कितना करते हो, कितनी पॉजिटिविटी रहती है। सारा दिन का चार्ट निकालो और उसमें चेक करो। अगर अभी आप नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी बीमारी को या कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए पहले तो सारी बातों को समझो। यूट्यूब पर हमने सारे टॉपिक रखे हैं, इसमें साइंटिफिकलिटी से सारे प्रोसेस को समझाया है कि कैसे अंदर सारी सिस्टम चलती है, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स ये सब कैसे काम करते हैं, स्लीप साइकिल क्या है, क्यों नींद का प्रॉब्लम हो जाता है, कौन से रसायन की कमी होती है, कैसे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक एंड स्लीप साइकिल जब अपसेट हो जाता है तो क्या होता है, और हमारे अंदर कौन से ऐसे केमिकल है जो सारी स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है, टेंशन, डिप्रेशन, पागलपन क्यों होता है, सारा कुछ रखा है। तो ये सब बातें समझो और इस बातों में इंटरेस्ट बढ़ाओ। इससे क्या होगा, जितनी आपकी समझ आएगी इस बातों में, ज्ञान की बातों में, उस समझ से आपके अंदर विचारों की गति भी कम हो जाएगी और रसायन भी अलग तरह के उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर जो सेरोटोनिन है वो सेरोटोनिन ही इस निद्रा के चक्र को और माइंड को अच्छी रीति चलाता है, कंट्रोल करता है। और दूसरा एक मुख्य रसायन है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन आपको कहाँ से भी दुनिया में नहीं मिलेगा, ना कोई फूड में मिलेगा, ना डॉक्टर के पास मिलेगा, कहाँ से भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमें मिलता है, ये जिसको कॉस्मिक पावर कहते हैं, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर से मिलता करंट भी कहते हैं। और यही परमात्मा की एनर्जी है जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है। और रात को जब हमारी निद्रा का चक्र अच्छा होता है तो हम डेल्टा निद्रा में इस अवस्था में जाते हैं और हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। फिर सारा दिन इससे काम चलता है। तो जब हमारी विचारों की नेगेटिविटी व्यर्थ बढ़ती जाती है तो पहले स्लीप साइकिल
डिस्टर्ब हो जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाता है और इससे ये मेलाटोनिन मिलना कम हो जाता है। फिर दूसरी सिस्टम भगवान ने रखी है हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए, तो वो है सेराटोनिन। वो सेराटोनिन जो है इसको वो परिवर्तन कर लेता है। माना मेलाटोनिन बनने की जो प्रोसेस है इसमें प्रॉब्लम आता है, तो ये सेराटोनिन जो हमारी सिस्टम को कंट्रोल करता है उसको कन्वर्ट करके अपना जीवन चलाता रहता है। और जब इसकी शॉर्टेज होने लगती है तो ये सारी बीमारियां या सारे प्रॉब्लम, डर वगैरह लगता है, जो भी होता है ये कारण यही है। तो हमें पहले ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर चेक करना है। तो सारे दिन का टाइम टेबल चेक करके, अगर आप टीवी वगैरह बहुत देखते हैं या ऐसी कोई बातें हैं, उसको अभी 6 महीने के लिए कंप्लीटली बंद, इवन व्हाट्सएप पर भी नहीं, बाहर की चीज़ों को नहीं सुनना है, नहीं देखना है। और फिर ये जो बातें आत्मा परमात्मा के बारे में आगे बढ़ने के लिए जो सारे राज रखे हैं, ये राज इसीलिए रखे हैं कि इस बातों से इंटरेस्ट बढ़ता है, नई नई बातों से। तो उसमें वो सुनना शुरू करो। पहले पहले बहुत आलस आएगा, अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ों को करने में, लेकिन हमें बाय फोर्स करना है। बस यही जैसे धुंध लग जाती है, ऐसा करने से आपकी पॉजिटिविटी जब बढ़ेगी तो पहले आपकी ये दोनों स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा रिसेट होगा, तो ये सारी सिस्टम फिर से रिसेट हो जाएगी। वरना कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है ब्रेन में। वो भी हमने समझाया है कि कैसे हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होती है, जिससे कोई अंग छोड़ देती है या कोई सिस्टम फेल हो जाती या कुछ बड़ी बीमारी ला देती। ये सब का कारण हमारे अंदर शॉर्ट सर्किट है। जैसे हमारे इस घर में भी पावर है, करंट आता है, तो उसमें भी 3 प्रकार की एनर्जी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। ये न्यूट्रल को हमेशा जमीन में दबा देते हैं, जिससे ये दोनों एनर्जी अच्छी रीति काम करे, शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर वो जमीन में लगाई हुई अर्थिंग डिस्टर्ब हो जाती है या लूज हो जाती है तो घर में शॉर्ट सर्किट होती है। कभी कभी लाइट चली जाती, कभी फ्यूज चला जाता, या कभी तो सारी सिस्टम बिगाड़ देता, या आग भी लग सकती है। तो ऐसे ही आज विश्व में सभी चीज़ें ये 3 एनर्जी से ही चलती है और वही 3 एनर्जी हमारे अंदर है। तो ये 3 नेगेटिव, पॉजिटिव और एक न्यूट्रल, यहाँ इस न्यूट्रल ये 3 एनर्जी सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ी है, और दूसरी जो है वो स्थूल है। तो सूक्ष्म जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव वो हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये जो अर्थिंग है वो हमें देना है परमात्मा से। तो ये न्यूट्रल जब उनसे जुड़ता है तब ही ये दोनों प्रवाह बैलेंस रहता है। वरना जितना जितना हमारा अर्थिंग कम होता जाता है उतनी हमारी सारी सिस्टम इफेक्ट होती है और ब्रेन इफेक्ट होता है। इसीलिए ये अर्थिंग करना ही मेडिटेशन है, और मेडिटेशन तब होगा जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और पॉजिटिविटी तब बढ़ेगी जब हमारे संकल्प परिवर्तन होंगे, और संकल्प परिवर्तन होंगे तो रसायन अच्छी रीति उत्पन्न होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने सब कुछ यूट्यूब पर रखा है। ये सभी बातों को आप समझने का प्रयत्न करो। चैनल का नाम है
शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो जो भी ग्रुप लो उसको पूरा करो। और सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने से कुछ नहीं याद रहता। आज हमारी अवस्था ऐसी हो गई है कि ऐसे ही सुनते रहते हैं, कितने क्लासेस सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आता। इसका कारण यही है, सिर्फ सुनते हैं। लेकिन सुनना पढ़ना ये अलग चीज है, लेकिन उस बातों को समझना, उसको बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करना, ये पिछली 3 चीजें जो करता है वो नंबर 1 में आता है। तो सब एक ही चीज करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हम सारा दिन सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिविटी दूर नहीं होती। कैसे होगी? जहाँ हमारा इंटरेस्ट है वहाँ ही हमारी मन बुद्धि जाती है। तो ये सब बातों को जितना कोई भी अच्छी रीति समझेंगे उस अनुसार परिवर्तन कर सकेंगे। तो ये अभी भी समय है, आप उसको बदल कर डर को निकालो। जहाँ डर है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी कम है। ठीक है? ओम शांति।